पार्मेनाइडीज। पार्मेनिडीज का दर्शन हेरेक्लाइट्स के दर्शन के ठीक विपरीत है। जहां हेरेक्लाइट्स कहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, वहीं पार्मेनाइडीज कहते हैं कि परिवर्तन, बदलाव, क्षणभंगुरता, अनित्यता केवल एक भ्रम है, जबकि सत्य शाश्वत, स्थिर, अपरिवर्तनशील, कूटस्थ, नित्य है। पार्मेनाइडीज एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें इलियाटिक स्कूल का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म लगभग 515 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 540 ईसा पूर्व, दक्षिणी इटली के एलिया नामक शहर में हुआ था। वे अमीर पृष्ठभूमि से थे और जेनोफेनीज या जेनोफेंस के शिष्य रहे। बाद में उन्होंने अपने शिष्य जेनो के साथ इलियाटिक दर्शन की स्थापना की। उन्होंने कविता के रूप में ऑन एन नेचर नामक कृति लिखी, जो उनके दार्शनिक विचारों का मुख्य स्रोत है। एलिया में उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया, कानूनों का निर्माण किया और शहर के प्रशासन में सक्रिय रहे। 65 वर्ष की आयु में उन्होंने एथेंस की यात्रा की, जहां सुकरात ने उन्हें सुना। प्लूटार्क के अनुसार पेरिकल्स भी उनके विचारों से प्रभावित हुए। उनका सक्रिय काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का प्रारंभिक भाग था। मृत्यु लगभग 450 या 440 ईसा पूर्व हुई। यह सुकरात पूर्व का काल था, जब दर्शन परिवर्तन, हेराक्लाइटस और स्थिरता के बीच द्वंद्व में था। पार्मेनाइडीज प्राचीन यूनानी दर्शन के एलियाटिक स्कूल के संस्थापक थे, जिनका दर्शन हेराक्लाइटस के परिवर्तन, फ्लक्स के विपरीत स्थिर अस्तित्व, बीइंग पर केंद्रित है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची वास्तविकता एक, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। आइए पार्मेनाइडीज के दर्शन को समझने के लिए एक कहानी की कल्पना करते हैं। सत्य का खोजी और जादुई पर्वत। बहुत समय पहले लियो नाम का एक युवक सत्य की खोज में एक विशाल पर्वत पर चढ़ा। वहां उसकी मुलाकात एक पाश्चात्य दार्शनिक पार्मेनाइडीज से हुई, जो एक चमकते हुए सुनहरे द्वार के सामने शांत बैठे थे। इंद्रियों का धोखा, द वे ऑफ ओपिनियन। लियो ने चारों ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, यह संसार कितना विचित्र है। कल जहां बर्फ थी, आज वहां घास है। मैं कल बच्चा था, आज युवक हूं। सब कुछ बदल रहा है। पार्मेनाइडीज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम अपनी आंखों और कानों पर भरोसा कर रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें बता रही हैं कि चीजें जन्म लेती हैं और मर जाती हैं, लेकिन तर्क, लॉजिक कहता है कि यह असंभव है। पार्मेनाइडीज के दर्शन में इंद्रियों का धोखा या राय का मार्ग, द वे ऑफ ओपिनियन या डॉक्सा, उनकी कविता ऑन नेचर के दूसरे भाग को कहते हैं। यह सत्य के मार्ग, वे ऑफ ट्रूथ या एलिथेया के विपरीत इंद्रिय आधारित भ्रमपूर्ण विश्वासों का वर्णन करता है। राय का मार्ग या डॉक्सा, यहां पार्मेनाइडीज लोकप्रिय धारणाओं को चित्रित करते हैं, जैसे कि संसार में गति, परिवर्तन, जन्म मृत्यु और बहुलता। इंद्रियां हमें विविध, परिवर्तनशील दुनिया दिखाती हैं, किंतु यह मिथ्या है, क्योंकि नॉन बीइंग असंभव है। इंद्रियों की भूमिका। पार्मेनाइडीज के अनुसार इंद्रिय ज्ञान असत्य है, क्योंकि यह स्थिर बीइंग को नकार कर आभासिक ड्यूअलिज्म, प्रकाश अंधकार, पुरुष स्त्री प्रस्तुत करता है। यह मृत्युशील रायों या परिवर्तनशील मतों और छलपूर्ण व्यवस्था का नाम है, जो तर्क से परे है। पार्मेनाइडीज के डॉक्सा को समझना आवश्यक है, ताकि हम भ्रम से सत्य तक पहुंचें। यह प्लेटो के रूप भेद से प्रेरित है, जहां इंद्रियां भ्रम पैदा करती और बुद्धि ज्ञान उत्पन्न करती है। पार्मेनाइडीज के अनुसार इंद्रियां गति, परिवर्तन, जन्म मृत्यु और बहुलता का भ्रम पैदा करती हैं, क्योंकि ये नॉन बीइंग पर निर्भर हैं। वास्तविकता एक अखंड बीइंग है, जबकि डोक्सा प्रकाश छाया के मिश्रण से ड्यूअलिज्म रचती है। डोक्सा में संसार को जन्म मृत्यु, गति, बहुलता और परिवर्तनशीलता से भरा बताया। ये सभी नॉन बीइंग पर निर्भर हैं, जो असंभव है। प्रकाश और अंधकार के मिश्रण से ड्यूअलिज्म, द्वैत
उत्पन्न होता है, जैसे पुरुष स्त्री, दिन रात। इंद्रियां विविधता और चक्रीय उत्पत्ति विनाश का आभास देती हैं, किंतु वास्तव में बीइंग एक रूप है। यह मानह मृत्युशील रायें हैं जो तर्क विरुद्ध लोक धारणाओं पर आधारित हैं। डोक्सा भ्रम को समझाने के लिए है, न कि स्वीकार करने के लिए। यह सत्य तक पहुंचने का माध्यम बनता है और नहीं है, द वे ऑफ ट्रूथ। पार्मेनाइडीज ने एक पत्थर उठाया और पूछा, क्या यह पत्थर है? लियो ने कहा, हाँ, यह है। पार्मेनाइडीज ने पूछा, क्या यह पत्थर कुछ नहीं, नथिंग बन सकता है? क्या सत्य कभी असत्य में बदल सकता है? उन्होंने समझाया, जो है वह हमेशा से है, जो नहीं है वह कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शून्य या कुछ नहीं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए किसी चीज का मिट जाना या शून्य हो जाना तार्किक रूप से असंभव है। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं हो सकता। अस्तित्व या बीइंग पूर्ण, अविभाज्य और अनादि अनंत है। इसमें न उत्पत्ति है, न विनाश है, न गति है। परिवर्तन, बहुलता या शून्यता असंभव है, क्योंकि नॉन बीइंग की कल्पना ही विरोधाभासी है। पार्मेनाइडीज का है और नहीं है या सत्य का मार्ग, द वे ऑफ ट्रूथ या अलिथिया, उनके काव्य ऑन नेचर के प्रथम भाग में वर्णित है। यह तर्क आधारित एकमात्र सत्य मार्ग है, जहां वास्तविकता को स्थिर बीइंग है के रूप में देखा जाता है। सत्य का मार्ग। एक देवी पार्मेनाइडीज को 3 मार्ग बताती हैं। पहला, है और नहीं होना असंभव है, यह सत्य है। 2, नहीं है और होना असंभव है, अज्ञेय। 3, है और नहीं है, भ्रमपूर्ण। केवल पहला मार्ग वैध है। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं हो सकता। पार्मेनाइडीज के अनुसार बीइंग की विशेषताएं। बीइंग एक, अविभाज्य, अपरिवर्तनीय, अनादि अनंत, गतिहीन और पूर्ण गोला के समान है। नॉन बीइंग की बीइंग से उत्पत्ति, विनाश, गति या बहुलता असंभव है, क्योंकि इसे सोचना या बोलना विरोधाभासी है। यह बीइंग पार्मेनाइडीज ऑन्टोलॉजी का आधार है, जो इंद्रिय भ्रम, डोक्सा, को नकारता है। तर्क ही ज्ञान का स्रोत है, जो बीइंग को अवगुंठन, अनकंसीलमेंट के रूप में प्रकट करता है। सिनेमा के पर्दे का उदाहरण। लियो उलझन में था। पार्मेनाइडीज ने उसे एक सफेद पर्दे की ओर देखने को कहा, जिस पर प्रकाश से आकृतियां नाच रही थीं। देखो लियो, पर्दे पर तुम्हें आग दिख रही है, फिर पानी दिख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन असल में वह सफेद पर्दा स्थिर है। पर्दे में न आग लगी, न वह गीला हुआ। वह जैसा था वैसा ही है। सत्य का मार्ग। अलिथेया बनाम राय, डोक्सा। सत्य का मार्ग तर्क पर आधारित है। इंद्रियां भ्रम पैदा करती हैं, जैसे गति, विविधता, लेकिन वास्तविकता स्थिर गोला के समान एक रूप है। डोक्सा इंद्रिय आधारित भ्रम है, जो लोकप्रिय विश्वासों को दर्शाता है। पार्मेनाइडीज का संदेश। यह संसार उस पर्दे की तरह है। बदलाव, जन्म और मृत्यु केवल प्रकाश और छाया का खेल, भ्रम है। परम सत्य, द वन, अखंड, अविनाशी, स्थिर और पूर्ण है। पार्मेनाइडीज का यह कथन उनके दर्शन का सार है, जो सत्य के मार्ग, वे ऑफ ट्रूथ को दर्शाता है। संसार को पर्दे की भांति मायावी बताया गया, जहां बदलाव, जन्म मृत्यु केवल प्रकाश छाया का भ्रम है। भ्रम का प्रतीक, पर्दा। डोक्सा, ओपिनियन का मार्ग में इंद्रिय जन्य विविधता, गति और परिवर्तन का आभास देती हैं, किंतु यह डोक्सा नॉन बीइंग पर आधारित मिथ्या है। वास्तविकता एक अखंड, द वन है, अपरिवर्तनीय, अविनाशी और पूर्ण।
सत्य का स्वरूप, बीइंग, परम सत्य, शाश्वत गोला के समान है, जहां कोई विभाजन या परिवर्तन संभव नहीं। यह प्लेटो के रूप विचार और वेदांत के ब्रह्म के समान है, जहां इंद्रियां या माया सांसारिक भ्रम पैदा करती है। पार्मेनाइडीज के मोनिज्म, एकत्ववाद, ने प्लेटो और आधुनिक तर्कवाद को प्रभावित किया। हेराक्लाइटस के लोगोस के विपरीत, यहां तर्क ही ज्ञान का स्रोत है, इंद्रियां नहीं। इलियाटिक स्कूल के संस्थापक पार्मेनाइडीज थे, जबकि अन्य प्रमुख दार्शनिक जेनो ऑफ एलिया और मेलिसस ऑफ सामोस थे। जेनो ऑफ एलिया पार्मेनाइडीज के प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने गति, बहुलता और परिवर्तन की असंभवता सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध विरोधाभास, फेमस पैराडॉक्सेस, दिए, जैसे अकिलीज और कछुआ, तीर का विरोधाभास। उनका उद्देश्य पार्मेनाइडीज के एकत्ववाद, मोनिज्म, का बचाव था। जेनो के विरोधाभास, जैसे तीर गतिहीन है, और मेलिसस के इन्फिनिट बीइंग ने इसे मजबूत किया। जेनो के अनुसार तीर हर क्षण अपनी स्थिति में स्थिर रहता है, अतः तीर द्वारा कोई भी गति करना असंभव है। ये तर्क नॉन बीइंग पर निर्भर इंद्रिय धारणाओं, डॉक्सा, को खंडित कर बीइंग की एकत्व, स्थिरता को सिद्ध करते हैं। कल्पना कीजिए, एक तीर धनुष से छूटकर उड़ रहा है। प्रत्येक क्षण, इंस्टेंट, में तीर अपनी विशिष्ट स्थिति, पोजीशन, में पूरी तरह भरा हुआ, ऑक्यूपाइज, होता है। कोई खाली स्थान, वॉइड, नहीं। अतः हर क्षण तीर स्थिर, एट रेस्ट, है। यदि सभी क्षणों में स्थिर, तो संपूर्ण गति असंभव है। गति के लिए तीर को एक स्थान से दूसरे में खाली स्थान पार करना चाहिए, किंतु नॉन बीइंग, शून्यता, असंभव है। इसलिए इंद्रियां गति का भ्रम दिखाती हैं, वास्तविकता गतिहीन बीइंग है। यह तर्क पार्मेनाइडीज के शाश्वत, नित्य सत्य को बचाव करता है। संसारिक गति, डॉक्सा या भ्रम है, सत्य नहीं। जेनो के अनुसार इंद्रिय भ्रम ही वास्तविकता का दावा करता है। संसारिक विविधता तर्क विरुद्ध भ्रम मात्र है। एकमात्र तर्क ही सत्य उजागर करता है। जेनो के अनुसार तेज धावक अकिलीज कछुए को कभी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक वह कछुए की शुरुआती दूरी तय करे, कछुआ आगे बढ़ चुका होता, और यह अनंत प्रतिगमन चक्र गति की असंभवता दिखाता है। तेज धावक एकिलिस और धीमे कछुए की दौड़ में कछुआ 100 मीटर आगे शुरू करता है। एकिलिस जब तक 100 मीटर पहुंचेगा, कछुआ 10 मीटर और आगे निकल जाएगा। फिर एकिलिस के 10 मीटर पहुंचने तक कछुआ 1 मीटर, उसके बाद 0.1 मीटर और अनंत क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। यह अनंत प्रतिगमन, इन्फिनिट रिग्रेस, दर्शाता है। एकिलिस अनंत कदमों को पार कर सकता है, लेकिन कभी कछुए को न पकड़ सकेगा। इसलिए गति असंभव है। स्थान परिवर्तन, नॉन बीइंग, शून्यता, पर निर्भर है। पार्मेनाइडीज के बीइंग की स्थिरता को बचाव के लिए जेनो ने यह तर्क बनाया था। हमारी इंद्रियां गति का भ्रम दिखाती हैं, वास्तविकता अविभाज्य और गतिहीन है। आधुनिक गणित, अनंत श्रेणी का योग, ने इसका समाधान दिया, किंतु लंबे समय तक यह एक प्रमुख दार्शनिक चुनौती बनी रही। आधी दूरी का विरोधाभास, किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले आधी दूरी, फिर उसकी आधी दूरी, पुनः आधी की आधी दूरी, और अनंत बार यह प्रक्रिया चलेगी। इसलिए पूर्ण दूरी कभी तय नहीं हो सकती। मेलिसस ऑफ सामोस ने पार्मेनाइडीज के विचारों को और कठोर बनाया, अस्तित्व को अनंत, अपरिवर्तनीय और संख्याहीन बताया। उन्होंने तर्क दिया कि बीइंग न तो उत्पन्न होता है न नष्ट, और यह शून्य से भिन्न है। इलियाटिक स्कूल का प्रभाव। ये इलियाई दार्शनिक दक्षिणी इटली के एलिया शहर से जुड़े थे, जिन्होंने इंद्रिय भ्रम को नकार कर तर्क आधारित ऑन्टोलॉजी विकसित की, जो प्लेटो के युग तक प्रभावी रही।